दोस्तों, महात्मा हमें इतना उत्तम पदार्थ देता है, उसका शुक्राना करना जरूरी है। मुर्शिद वह दात देता है जो फना नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हम बार बार कुर्बान जाते हैं गुरु अंगद साहिब पर, जिन्होंने यह दौलत बख्शी जिसके जरिए हमारी मालिक से लिव लग गई। इसमें आजम यानी शब्द को पकड़कर रूह बाग बाग हो गई। आसमानी मंजिल मकरामे हक सतलोक में पहुंचकर सहज समाधि में लिव लग गई। इसकी आत्मा के ऊपर से सारे गिलाफ उतर गए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, त्रिगुणा बिची सहजू न पाइये, त्रे गुण भरिए बुलाए। जब चौथे लोक में पहुंचेगा तो वहां शांति आएगी, उससे पहले नहीं। कहते हैं, उस लज्जत को कौन लेता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि गुरुमुख है तो सबके अंदर, मगर गुरुमुख या साधु के बिना नहीं मिलती। अब सवाल पैदा होता है कि यह गुरुमुख कब बनता है? कहते हैं कि हमारी आत्मा पर पहले तो यह मिट्टी का शरीर यानी स्थूल शरीर, जब हम अभ्यास के जरिए इसे छोड़कर तुरिया पद या कमाने अल्लाह में पहुंचेंगे तो वह सूक्ष्म शरीर है। यह स्थूल शरीर पीछे रह गया। फिर जब ब्रह्म में जाएंगे वहां कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया। जब पार ब्रह्म में स्नान करेंगे तो कारण शरीर भी उतर जाएगा और हम गुरुमुख बन जाएंगे। सो यह गुरुमुख की गति है। वहां पहुंचकर यह गुरुमुख बनता है। गुरुमुख अभ्यासी है, उसे रब से इश्क और प्रेम है। दुनिया के लोगों का प्रेम बाहर, बेटे बेटियां विषय विकारों में है। संतों का रूप शब्द के साथ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, रूबरू अमिलाने वातिफ फहम, आलिमा इल्म जाहिरी जाहिल। यानी कि जो अंदर जाने वाले हैं उनके लिए यह जाहिरी आलिम यानी दुनिया के विद्वान लिफ्ते मकतब यानी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। इनको यह पता नहीं कि वे क्या कहते हैं। यह मजमून कामिल फकीरों का है, उसके अंदर जिसने मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा से विशाल नहीं किया। उसने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। जिस तरह कुत्ते बिल्ले खा पीकर और सोकर जन्म गुजार देते हैं, इसी तरह इसने भी इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया। इससे कोई फायदा नहीं उठाया, व्यर्थ खो दिया। कहते हैं, जितने अंदर के अनुभव हैं वे सदगुरु के जरिए ही मिलते हैं। जब तक अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, हमें खबर नहीं होती। उस मालिक को ब्रह्म कहें, प्रभु कहें, चाहे रब कहें। हमने सुना है कि परमात्मा है, देखा नहीं है। हमें लज्जत नहीं मिली। जो कुछ मिलता है वह पूर्ण गुरु के जरिए मिलता है। कुल आलम उससे फायदा उठाता है। रूह उसके जरिए रूहानी मंडलों की सैर करती है। सतगुरु धारण करने में हिंदू, मुसलमान या अन्य मजहबों का सवाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह जब हम स्कूलों कॉलेजों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, हमारे उस्ताद प्रोफेसर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान, ईसाई भी होते हैं, मगर हमने कभी उनसे पढ़ने से ऐतराज नहीं किया। इसी तरह रूहानियत में है, कबीर साहिब कपड़ा बुनकर गुजारा करते थे। राजा वीर सिंह बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गांठ कर गुजारा करते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी तालिब शिक्षित थीं। सो हमें कौम मजहब देखने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि रास्ता पूरा है या नहीं। किसी पूरे महात्मा से राह लेकर अंदर जाओ, चाहे किसी मजहब के होकर जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। मगर कोई पूरा गुरु मिल जाए और आदमी उसके जरिए हुए नाम की कमाई करके गुरुमुख बन जाए तो उसका नाम मरण खत्म हो जाता है। अब कहते हैं कि उसकी रूह नफ्स के तावे हैं। जो मन इंद्रियां का गुलाम है उसका पर्दा नहीं खुलता। लज्जतों में अपनी श्वास रूपी पूंजी होकर चला गया। परमात्मा को देख सकने वाली आंतरिक आंख न खुली, वह मन के तावे ही रहा। मन इंद्रियों के तावे हैं। जो इंद्रियां चाहती हैं उसके लिए फिरती हैं। आंखें सुंदर रूप की तरह खींचकर ले जाती हैं। जवान लज्जत की तरफ है, आजाद नहीं है, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। गुलाम ही आया, गुलाम ही चला गया। मनमुख इंसानी शरीर से फायदा नहीं उठा सका। एक कहानी है तो कहानी, मगर इसमें रमज वेद है। तो इस कहानी को सुनिए। कोई कामिल महात्मा एक बनिए के घर गया। बनिया बड़ा कंगाल था। उसने रो रो कर महात्मा से कहा कि मैं गरीब कंगाल हूँ। महात्मा को रहम आ गया। बोला, मेरे पास पारस है, 3 महीने के लिए यह मैं देता हूँ। जितना सोना चाहिए बना लेना। पारस की यह खासियत है कि लोहे से लगकर उसको सोना बना देता है। फकीर चला गया। बनिए ने पहले महीने बाजार जाकर लोहे का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा कि लाला जी, लोहे का भाव बढ़ गया है। पहले 5 रुपए मन था, अब 7 हो गया। बनिए ने कहा कि घाटे का सौदा नहीं करना। अकल नहीं थी कि 1 मन सोने से हजारों रुपए आ जाएंगे।
वो महीना गुजर गया, लोहे का भाव 2 रुपए और चढ़ गया। वरिये ने कहा, अभी नहीं खरीदना। तीसरे महीने पूछा तो पता लगा कि अब भाव 15 रुपए मन हो गया। उसने फिर भी नहीं खरीदा। इतने वक्त में महात्मा आ गया, उसने पत्थर वापस ले लिया और बनिया गरीब का गरीब ही रहा। यह कहानी है। असली बात क्या है? असली बात यह है कि मनुष्य देह पारस है, इसमें पर्दा खोलना है और परमात्मा से मिलना है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो करोड़ों जन्म फिजूल गए। जो कुछ करना है मनुष्य जन्म में ही करना है। गायों भैंसों घोड़ों के जन्म में नहीं करना। उनमें अक्ल नहीं, तमीज नहीं, ज्ञान नहीं। अब मनमुख मन इंद्रियों के अधीन है। अंधा गया और अंधा चला गया। न रूह का रब से विशाल हुआ, न जन्म मरण खत्म हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।